कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे एलसीएलओ कर्मचारियों को अब कई संगठनों का समर्थन मिल गया है। आज दूसरे संगठनों के प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वे लघु सचिवालय से पैदल रोष मार्च निकालेंगे और सेक्टर 3 में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कर्मचारी यूनियन के प्रधान पवन और महिला पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले कई महीनों से अपनी एक ही मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी भर्ती सीपीएलओ पद के लिए हुई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें एलसीएलओ बनाकर रख दिया है, जहां उन्हें किसी प्रकार की सैलरी भी नहीं मिल रही। कर्मचारियों का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर अब तक 100 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसी के विरोध में आज ये पैदल रोष मार्च निकाला जा रहा है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं पवन डागर, राज्य प्रधान एलसीएलओ यूनियन हरियाणा। आज जो है ये हमारा 225वां दिन है। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। तो हम जो है हमारे खिलाफ हुए अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं। हमारे साथ में CITU, SKS, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, मिड डे मील, आशा वर्कर, बहुत सारे संगठन जो है हरियाणा के अंदर से हमारे साथ लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कि हमारा आंदोलन जो है 19 सितंबर से लगातार चला हुआ है। आज इसको 225 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने एक भर्ती करी थी अक्टूबर 2023 में सीपीएलओ नाम से विज्ञापन निकाला था। 2 एग्जाम लिए थे, 1000 रुपये फॉर्म फीस भी थी। करोड़ों रुपए सरकार ने अपने खजाने में भर लिए। फिर सरकार ने क्या किया कि इस भर्ती को 2 भागों में बांट दिया। आधों को बना दिया सीपीएलओ, जिसके लिए विज्ञापन था, आधों को बना दिया एलसीएलओ, जिसका विज्ञापन में कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो जो सीपीएलओ उसके लिए एक फिक्स सैलरी रख दी, लेकिन एलसीएलओ के लिए कोई सैलरी नहीं है। एलसीएलओ को इलेक्शन से पहले 3 महीने के लिए ड्यूटी पे लगा लिया, लेकिन इलेक्शन पूरे होते ही जैसे भाजपा की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, इनको हटा दिया गया। तब से ये बच्चे जो हैं, ये कैंडिडेट से जो हैं दर को खाने को मजबूर हैं। इस दौरान कम से कम भी 100 से ज़्यादा मुलाकातें चंडीगढ़ हो चुकी हैं, जिसमें 10 से 12 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, कई बार OAG से मुलाकात हो चुकी है, कितनी बार डिपार्टमेंट जो क्रेड है उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो चुकी हैं, जो हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी जिसके अंदर हम काम करते हैं उससे मुलाकात हो चुकी है, जो पंचायत विभाग है उसके अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, फिर कोई हल नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती हम करते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि बिना खर्ची बिना पर्ची बिना सैलरी की भर्ती हम हरियाणा के अंदर करते हैं। सरकार कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ये नहीं कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको फिर रोड पे बैठाओ। 225 दिनों से यहाँ पे बहन बेटियां रोड पे बैठी हुई हैं दिन रात, लेकिन सरकार में ऐसे सुन लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई जो हरियाणा के बच्चे हैं वो मेरे परिवार के बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। तो आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री जी या और जो हमारे सरकार के मंत्री साहब हैं, जो आपके बेटे भतीजे या किसी बच्चे के साथ में अगर ऐसा हुआ होता कि 2 एग्जाम लेने के बाद 1000 रुपये फॉर्म फीस लेने के बाद में उनको रोड पे बैठा दिया, तो आप फिर भी ऐसा ही करते क्या? ऐसे चुप बैठ रहते आप? तो आज का मजदूर दिवस है, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम आज जो है CM हाउस का घेराव करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार से यही कहना चाहती हूँ, आपने वैकेंसी निकाली थी CPLO के 12th बेस पे आपने वैकेंसी निकाली थी और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा था। भाई आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो उस आधार पे हमने फॉर्म फिल कर दिया कि भाई ऑपरेटर की पोस्ट है तो अच्छा सैलरी होगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब हमारा रिजल्ट निकाला गया तब उसमें बोल दिया आप 0 सैलरी वाले हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन बेस काम करेंगे। वो ट्रांजेक्शन भी ये बोला पर ID 30 रुपए। तो हम इलेक्शन के टाइम पे हमसे खूब काम लिया, दिन रात काम किया हमने, तो ट्रांजेक्शन बेस पे हमें रुपए मिले 6 महीने में सिर्फ 10 रुपए। तो अब 10 रुपए में ये बताओ क्या 10 रुपए में घर चल जाएगा? सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन हरियाणा नंबर 1 सिर्फ बेरोजगारी में है। बेरोजगारी के सिवा हरियाणा में कुछ नहीं है। CM साहब बोलते हैं हमने महिलाओं के लिए ये आरक्षण कर दिया, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर दिया, हम महिलाओं को फ्री सुविधा दे रहे हैं, हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर हम आके देखेंगे तो महिलाएं CM साहब की महिलाएं यहाँ पे रोड पे बैठी हुई अपनी नौकरी की भीख मांग रही है। इतनी बड़ी हमारी मांग नहीं है, हम तो बस ये बोले जिस चीज का हमने पेपर दिया हमें वही पोस्ट दे दे, कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं है जो CM साहब हमारी